नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। प्यारे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा सवाल। हालांकि इससे पहले हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो भाई इन्हें जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए आइए, क्या कहता है क्वेश्चन। अनुपात इनकी तुलना करके बताना है कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती है। प्यारे भाई, तो इससे पहले कि हम सवाल सॉल्व करें, सबसे पहले अपना बेसिक कंसेप्ट एकदम मजबूत कर लेते हैं। कैसे, देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में एक शर्त होती है, ये वाली आप लोगों को समीकरण दी जाती है, ठीक है। और इस समीकरण से पता लगाया जाता है कि जो आपकी रेखा है वो प्रतिच्छेदित करती हुई बन रही है, समपाती बन रही है या समांतर बन रही है। इसके लिए ये याद होना चाहिए कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा बनती है। और उसका एग्जाम्पल ये रहा, और केवल एक हल होता है क्योंकि ये एक ही बार क्रॉस कर रही है आपस में, ठीक है। चलिए, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल बराबर हो c1 बटा c2 के, तो हमेशा समपाती रेखा बनती है प्यारे भाई। और मजे की बात यह है, समपाती रेखा का मतलब होता है रेखा के ऊपर रेखा, ठीक है, ठीक है। और उसके अनेक हल होते हैं क्योंकि अनेक बार आपस में टच करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो कैसी रेखा बनती है? तो समांतर रेखा बनती है, जिसका एग्जाम्पल ये रहा। जैसी रेखा ये है वैसी रेखा ये है। जब ये आपस में क्रॉस नहीं हुई है तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है प्यारे भाई। आइए फटाफट से अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको समीकरण तो दे रखी है, ठीक है। पहली समीकरण है तो पहला पहला मान आएगा। कैसे, देखो, a1 का मान आएगा 5, जो b1 है उसका मान आएगा -4, क्योंकि इसके पीछे माइनस लगा हुआ है। और जो c1 का मान है वो आएगा 8 प्यारे भाई, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, और जो a2 है उसका मान आएगा 7, b2 का मान आएगा 6, और c2 का जो मान आएगा वो आएगा -9। समझ में आया प्यारे भाई? इसके बाद क्या करना है? तुलना करनी है बहुत आराम से। चलो भैया, तुलना कर लेते हैं। कैसे, देखो, a1 बटा a2 क्या बराबर है c1 बटा c2 के? या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के? देख लेते हैं कैसे। देखो, 5/7 बराबर -4/6, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। देख लीजिए भाई, ये 5/7 है, ये 4/6, कहीं से इक्वल है? नहीं है। तो आप लिखेंगे सीधा सीधा, यहां से कंसेप्ट पढ़ लिया था हमने कि ये प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा है प्यारे भाई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। बस इतना ही पूछा था। बस भाई इतना ही पूछा है, काम खत्म, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई। चलिए, अब आपसे मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते भाई।